ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो के अंदर, जिसमें आपको एक नए कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बताने वाला हूं। जी हां, अगर आप ह्यूमैनिटीज ले चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ यूनिक सा आपकी जिंदगी में नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसी अलग से आपका कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आ पा रही है जिसको देखकर आप भी टॉप इंस्टीट्यूट या प्रीमियम इंस्टीट्यूट का पार्ट बन सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं वही चीज आपके लिए लेकर आया हूं। जरा एक बार ध्यान से मेरे पीछे आप नाम पढ़ लीजिए। नाम है IPMAT, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड। अब बहुत सारे लोग जैसे मैनेजमेंट सुनेंगे उनके दिमाग में कॉमर्स छलकने लग जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कॉमर्स के साथ साथ आपके पास ह्यूमैनिटीज में वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपका इस एग्जाम के बारे में, जिसमें अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी कर लेते हैं और अगर आप इस चीज को आगे परस्यू करना चाहते हैं, मैनेजमेंट जैसी चीजों में जाना चाहते हैं, तो उम्मीद रखिए कि आप टॉप इंस्टीट्यूट यानी कि IIM से भी पढ़कर आप आगे का अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी अच्छा कर सकते हैं। तो जरा एक बार थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर देखो, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में आपका तुम जानना चाहते हो, तो जैसे बहुत सारे पहले से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलते थे, जैसे BA LLB चलता है, कभी कभार आपका जो है BA BEd भी होते हैं एग्जाम, ऐसे ही ये भी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें आपका ये लोग क्या करते हैं, पूरी टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग में आपका जो है एप्टीट्यूड एरियाज आपके चेक किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपकी चेक की जाती है और वर्बल एबिलिटी चेक कर कर जब आप ये सारे आपका बेसिकली डिसीजन पार कर लेते हैं, तो फिर आपको कहां पढ़ने को मौका मिलता है, IIMs के अंदर। अब अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर 2025 का एक रेफरेंस लिया है मैंने, मोस्टली आपका इसी टाइम पर रजिस्ट्रेशन होते हैं, इसी टाइम पर लगभग एग्जाम डेट होती है और यही रिजल्ट वगैरह का समय रहता है। तो जैसे इस बार जो रजिस्ट्रेशन पीरियड आपके शुरू हुए थे वो फरवरी में 14 से शुरू हुए थे और मार्च 27 तक आपका लास्ट डेट थी। उसके बाद एग्जाम की जो डेट है वो अभी मई में है और इसका एग्जाम होगा। इसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट लगभग जाकर आपका सेकेंड वीक ऑफ जून में हो जाता है। और उसके अलावा अगर आप पर्सनल असेसमेंट को देखेंगे तो वो भी आपका नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब ये पर्सनल असेसमेंट क्या होता है, इसमें इंटरव्यू कराए जाते हैं या एक WAT का टेस्ट होता है जिसमें वर्बल एबिलिटी टेस्ट आपका लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन होता है जिसको बारे में भी आपको आगे जाकर बता दिया जाता है। अब जरा एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सिंपल सी आपका कहानी रखी हुई है। जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए आपका क्या होना चाहिए, अभी जो इस बार आपका दिया था उसमें अगस्त 1 2005 आपका एज दे रखी थी, मतलब 20 साल से लेकर आपका जो है बेसिकली ईयर था, और 2025 को आप जुलाई 31 में इस एज के अगर होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका SC ST और PW कैंडिडेट्स को देखोगे तो यहां पर छूट दे रखी है। इनफैक्ट 2022 तक आप अगर हैं तो आप इस एग्जाम के लिए आपका अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई 31 2025 पर आपकी डेट होनी चाहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, आपके 12th में कितने % मार्क्स होने चाहिए, तो सर अगर हम बात करते हैं तो भैया एटलीस्ट जनरल कैटेगरी EWS OBC के 60% मार्क्स होने चाहिए 10th और 12th दोनों में। अगर SC ST PW की बात करते हैं तो उनके 55% मार्क्स होने चाहिए 10th और 12th के अंदर, ठीक है। तो अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन आप पोजेस कर रहे हैं तो आपके लिए IPMAT बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अगर एग्जाम का एक बार मैं पैटर्न समझाऊं आपको कि एग्जाम पैटर्न करवाया कैसे जाता है, तो देखो मोस्ट ऑफ द एग्जाम आजकल के जमाने में इंडिया के अंदर ऑनलाइन मोड में ही चले गए हैं। कुछ एग्जाम को छोड़ दूं, जैसे एक UPSC है हमारा जो कि आपका सर्वव्यापी है, तो वो तो चाहे कुछ भी करवा लो तुम, कितने भी धुरंधर हो, वो ऑफलाइन मोड में ही करवाता है। तो मोड इसका क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब क्या होता है, इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी टेस्ट आता है जिसमें 40 क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं और उनको करने के लिए 40 मिनट ही मिलते हैं। एक क्वेश्चन 1 मिनट होता है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसमें शॉर्ट आंसर आपका होते हैं 20 क्वेश्चन 40 मिनट दिए जाते हैं। फिर आती है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी मतलब आपका इसमें जैसे आपकी वर्बल चीजें आपका चेक कर रहे हैं, रीजनिंग वगैरह के मूड से आपका चेक की जाती हैं। 40 क्वेश्चन 40 मिनट। मार्किंग स्कीम कैसी है, +4 फॉर करेक्ट आंसर और -1 आपको किसके लिए मिलता है, इनकरेक्ट आंसर के लिए। शॉर्ट आंसर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और टोटल नंबर ऑफ जो आपका मार्क्स होता है पेपर वो होता है 400 नंबर का, ठीक है। इसके बाद अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर लेते हैं तो कैंडिडेट के पास सबसे पहला अपीयर होने का मौका यही होता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। जब आप वो पार करके जाते हैं तब आपको पर्सनल असेसमेंट के लिए आपका बुलाया जाता है।
अब जो पर्सनल असेसमेंट होता है उसमें आपका क्या करते हैं, जैसे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को आपका बुलाया जाएगा, उनका फिर एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया जाता है और शॉर्ट इंटरव्यू के साथ आपका एक WAT होता है, पर्सनल इंटरव्यू ये आ गया, और उसके अलावा रिटन एबिलिटी टेस्ट जिसमें आपको अपीयर कर कर आपकी एक लिस्ट तैयार होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फाइनल सिलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इसका जो वेटेज है जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो 65% इसका आएगा और पर्सनल असेसमेंट आपका 35% इसमें आएगा, ठीक है। अब तुम में से कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ आपका ह्यूमैनिटीज वाले ही कर सकते हैं, तो जनरल की बात है आपका कि नहीं, कॉमर्स में भी आपका ऑप्शन आ जाते हैं बाद में, अगर ये ऑप्शन मतलब आपका ओपन है, ठीक है। इसके बाद अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो भैया थोड़ा सा फीस आपका इसकी महंगी है, 4000 के लगभग आपका जो है बेसिकली इसका क्या है, फीस स्ट्रक्चर है। और अगर SC ST कैंडिडेट के लिए देखोगे तो 2065 रुपीज एक फीस है। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से आपका ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर अगर आप एक एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो एक IIM इंदौर है जहां पर आपका 150 सीट है। अगर आप IIM रोहतक की बात करोगे तो वहां पर 200 सीट्स हैं। IIM रांची की बात करोगे तो 120 सीट्स हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, अगर आप IPMAT का एग्जाम क्लियर करते हैं तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आपको क्या देते हैं, जगह देते हैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। बट टोटल मिलाकर आपका लगभग 600 साढ़े 600 सीट आती हैं। पर सबसे अच्छी बात क्या है कि पिछले कुछ सालों में इसका ट्रेंड ऐसा रहा है कि 30 से 40 हजार बच्चा ही आपका सिर्फ अपियर होता है और उसमें से 600-700 सीट आपका जो है बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपका भाई अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, भीड़ कम है और आप अपियर होकर आपका क्या करना चाहते हैं, अपना नाम अच्छा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। प्रोविजनल एडमिशन हो जाता है, कैंडिडेट आपका जो है अवेटिंग क्लास 12th रिजल्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 12th पास है, अगर आप रिजल्ट आप पेपर दे चुके हैं और आप फिर पेपर देना चाहते हैं, इसका 12th के पेपर दे दिए हैं और फिर इसका पेपर दे रहे हैं, तो सही आपका ऑप्शन यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो ये एक आपके पास एक कैसी कैरियर अपॉर्चुनिटी में लेकर आया था जिससे आप अपने फ्यूचर को और भी अच्छा बना सकते हैं। और अगर आप ऐसे मैनेजमेंट अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़कर आप सीखते हैं तो आपको आगे जाकर बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती हैं। लोगों का सपना, जो लोग आपका ह्यूमैनिटीज लेते हैं वो सोचते हैं कि क्या हमें कभी ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा। ये रहे आपके पास मौके, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और सही डायरेक्शन होनी चाहिए, फिर आपके पास सब कुछ ओपन है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना प्यार बताइएगा और बताइएगा कि क्या आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मैं आपको तब तक साथ दूंगा जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। जय हिंद।